नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। आरोप है कि प्राइवेट डॉक्टर्स और प्राइवेट नर्सिंग होम लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ना वहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, ना ही पीपीई किट पहनी जा रही है। प्राइवेट डॉक्टरों में किसी प्रकार का सुधार नहीं है। बिजनौर में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या जहां लगातार बढ़ रही है, वहीं कुछ प्राइवेट डॉक्टरों की लापरवाही भी सामने आ रही है। चांदपुर में घटित एक डॉक्टर की लापरवाही से जहां उसका पूरा परिवार इस संक्रमण की चपेट में आ गया था, वहीं डॉक्टर के इस रोग से मृत्यु भी हो गई थी, किंतु इसके बाद भी प्राइवेट डॉक्टर में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा है। ऐसा ही मामला उस समय देखने को मिला जब श्री साई नर्सिंग होम मंडावर रोड चंदक में देखने को मिला। क्लिनिक पर डॉक्टर द्वारा न तो पूर्ण रूप से किट पहन रखी थी, न ही उनके नर्सिंग होम में स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा था। इस क्लिनिक के संचालक डॉक्टर विनीता देशमुख ने स्वयं माना कि उसके द्वारा इस प्रकार की घोर लापरवाही की जा रही है। जिस तरह चांदपुर के डॉक्टर की लापरवाही के कारण न केवल उनका परिवार बल्कि उनके संपर्क में आने वाले लोग भी संक्रमित हो गए थे, जिसके कारण पूरा चांदपुर सील करना पड़ा। कहीं ऐसे ही दूसरा कांड इस डॉक्टर की लापरवाही के कारण न भुगतना पड़े। इस तरह के नर्सिंग होमों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिजनौर से बीके राय की रिपोर्ट। आपका हॉस्पिटल है डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है? डॉक्टर विनीता देशमुख। आप इस वक्त में लॉकडाउन चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, ताकि बिजनौर में ही अभी आज 7 मरीज पाए गए हैं चांदपुर में। कुछ समय पहले एक डॉक्टर के परिवार में कोरोना हुआ था, उस डॉक्टर की मौत भी हो गई है। इस वक्त में आप क्या क्या सेफ्टी रख रही हैं? पहले तो हमें ना 1 मीटर की दूरी पे डिस्टेंस पर पेशेंट और मिनिमम पेशेंट्स की एंट्री हमारे उसमें हॉस्पिटल में होनी चाहिए, और जो इमरजेंसी पेशेंट होते हैं मोस्टली उन्हीं पेशेंट की एंट्री होनी चाहिए। और अगर जैसे ही उनकी एंट्री होती है, पहले उसको फर्स्ट ऑफ ऑल सैनिटाइज और उसको ग्लव्स वगैरह मास्क वगैरह देके ही एंट्री हम अंदर कराएंगे पेशेंट में। जैसे आपके यहाँ डिलीवरी भी हो रही है, सभी चीज़ें होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो रहा है, आपने एक किट नहीं पहनी हुई है, ये भी एक समस्या है, तो इस बारे में क्या? हाँ, मुझे किट पहननी चाहिए क्योंकि अपनी सेफ्टी, प्रीवियस तो सेफ्टी अपनी होती है। फिर उसके बाद में क्योंकि पेशेंट तो चलो इतना मतलब नहीं अफोर्डेबल होता है, तो उसको हम जो मिनिमम चीज़ें होती हैं वो तो यूज़ करा ही सकते हैं। जी जी जी। तो हम जानकारी और ये चाहेंगे आपसे कि इस वक्त में लॉकडाउन है, आप किस तरह से लॉकडाउन का नियम पालन करते हैं? लॉकडाउन का पालन में यही है कि मतलब तो इमरजेंसी पेशेंट हम बुलाते हैं, और ये नहीं है कि 24 घंटे में कुछ टाइम रखती हूँ पेशेंट का, जैसे कि 1 आवर 2 आवर्स, ठीक है, मैक्सिमम 3 आवर्स। उसके लिए मेरा जो ओपीडी टाइम्स होते हैं ये वाले होते हैं जो बहुत इमरजेंसी होती है। अगर कोई डिलीवरी होती है उसके लिए तो मुझे टाइमिंग्स देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में जैसे ही मतलब मेरा वो होता है, डिलीवरी हो गई या पेशेंट चला गया, तो तुरंत मैं अपने हॉस्पिटल को सैनिटाइज कराती हूँ, फ्यूमिगेट कराती हूँ पूरा हॉस्पिटल। अब आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या क्या कोरोना के लक्षण, किस तरह से सेफ्टी रखनी चाहिए लोगों को? देखो, कोरोना के लक्षण अगर सोचो कि हमारे पास कोई पेशेंट आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जैसे मतलब कफ है, स्नीजिंग हो रही है उसको, और फीवर भी है, तो उसको पहले हमें बहुत देखभाल के उसको मतलब वो करना चाहिए। उससे पहले तो मतलब बाहर ही रखना चाहिए, दूसरे उससे पेशेंट से अलग ही रखना चाहिए। जैसे धामपुर में एक डॉक्टर हैं सरल चौधरी साहब, उनके पास पीपीई किट नहीं थी। उसके बाद उन्होंने सीएमओ से बात करी, उन्होंने बताया मैंने ऑर्डर दे रखा। आपने भी क्या ऑर्डर दे रखा है? आपके पास है? नहीं, मैंने ऑर्डर दे रखा है। मैंने राज सर्जिकल वाले को ऑर्डर दिया है। तो अभी तक आपके पास किट नहीं पहुंची? वो कह रहे हैं कि आज शाम तक मेरी किट आ जाएगी। जैसे कि जिले के सीएमओ का कहना है कि हर जगह किट होनी चाहिए, तभी वो अस्पताल शाम तक मेरी किट यहाँ पे अवेलेबल होगी। आप कल आके मेरे इंक्वायरी कर सकते हैं।